Hello students, let's read the question. When the gap is closed without placing any object in the screw gauge whose least count is 0.005 mm and the fifth division on its circular scale coincide with the reference line on the main scale, and when a small sphere is placed reading on main scale advances by 4 divisions, whereas circular scale reading becomes 5 times to the corresponding reading when no object was placed, there are 200 divisions on the circular scale. The radius of the sphere is. ओके सो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि व्हेन अ गैप इज क्लोज विदाउट प्लेसिंग एनी ऑब्जेक्ट, मतलब अभी हम कुछ भी मेजर नहीं कर रहे हैं, हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा स्क्रू गेज में, उसका जो लीस्ट काउंट है हमें कितना दे रखा है, लीस्ट काउंट हमें कितना दे रखा है 0.005 मिलीमीटर. ओके, अब बोल रहे कि फिफ्थ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल हमारी कॉन्साइड कर रही है रेफरेंस लाइन के साथ, मतलब अभी हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा हुआ लेकिन फिर भी हमारा जो फिफ्थ डिवीजन है सर्कुलर स्केल की वो मेन स्केल रेफरेंस लाइन के साथ कॉन्साइड कर रही है, मतलब हमारे पास एक जीरो एरर है जो कि पॉजिटिव जीरो एरर है, क्योंकि अगर हम कुछ भी मेजर नहीं कर रहे हैं फिर भी हमारी एक फिफ्थ डिवीजन कॉन्साइड कर रही है, मतलब हमें कुछ रीडिंग मिल रही है. तो एक तरह से हमारा मान लीजिए मेन स्केल लाइन है, ये सर्कुलर स्केल है, तो जीरो हमारा बिलो लाई कर रहा होगा और यहाँ पे हमारी फिफ्थ डिवीजन आ रही होगी ऐसे. ठीक है, फिफ्थ डिवीजन कॉन्साइड कर रही होगी, तो हमारा ये जीरो रेफरेंस लाइन के नीचे आ रहा होगा, तो ये हमारा एक पॉजिटिव जीरो एरर होगा. ओके, पॉजिटिव जीरो एरर होगा, कितना होगा 5 डिविजन कॉन्साइड कर रही, 5 डिविजन नीचे आई. ठीक है, तो 5 इंटू में लीस्ट काउंट कितना है 0.005. ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.025 मिलीमीटर. ओके, तो इतना एरर होगा, इतना पॉजिटिव जीरो एरर, तो हमें फाइनल रीडिंग जब हमारी आएगी एक्चुअल रीडिंग निकालने के लिए हमें उसे फाइनल रीडिंग से माइनस करना पड़ेगा, तभी हमें एक्चुअल मिलेगी. ओके, तो अब आगे क्या कह रहा है कि जब व्हेन अ स्मॉल स्फीयर इज प्लेस्ड रीडिंग ऑन मेज के एडवांसेस बाय 4 डिवीजन, तो जब हम कोई स्मॉल स्फीयर को रखते हैं तो स्मॉल स्फीयर को रखते ही जो मेन स्केल डिवीजन आ रही है वो कितनी आ रही है 4 डिवीजन रीड कर रहा है, तो 4 डिवीजन. ठीक है, 4 डिवीजन रीडिंग कर रहा है, 4 डिवीजन. ओके, so उसके बाद वेयर एज सर्कुलर स्केल रीडिंग बिकम्स 5 टाइम्स टू द कॉरेस्पॉन्डिंग रीडिंग व्हेन नो ऑब्जेक्ट वाज प्लेस्ड, और जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग हो रही है सर्कुलर स्केल डिवीजन कितनी आ रही है 5 टाइम्स हो जाती है, जितनी पहले थी, पहले 5 थी ना उसकी 5 टाइम होगी, मतलब 25 डिविजन हो गई. ठीक है, अब जब उसको हमने स्पेयर को रखा होगा तो उसका डायमीटर मेजर कर रहा होगा. ठीक है, डायमीटर की जो रीडिंग आएगी वो क्या आ जाएगी, जो टोटल रीडिंग होगी वो क्या होगी मेन स्केल डिवीजन इंटू में उसका जो लीस्ट काउंट होगा. ठीक है, लीस्ट काउंट मतलब जो वन मेन स्केल डिवीजन की जो वैल्यू होगी प्लस में सर्कुलर स्केल डिवीजन इंटू में जो उसका लीस्ट काउंट होगा. ठीक है, अब वन मेन स्केल डिवीजन किसके इक्वल होगी, अब लीस्ट काउंट हमें ये दे रखा है. ठीक है, नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन, लीस्ट काउंट हम कैसे डिफाइन करते हैं, पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन. ठीक है, ये हमें 0.005 मिलीमीटर के इक्वल दे रखा है. तो अगर हमें पिच निकालनी हो तो पिच किसके इक्वल आएगी, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन हमें कितनी दे रखी है 200, तो 200 इंटू में 0.005, ये आ जाएगा 200 इंटू में. ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 मिलीमीटर, तो पिच हमारे पास 1 मिलीमीटर आ गई, मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन हमारे पास 1 मिलीमीटर की होगी. ठीक है, तो मेन स्केल डिवीजन कितनी आई थी 4 डिवीजन आ रही थी और 1 मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर के इक्वल है. सर्कुलर स्केल डिवीजन कितने 25 और लीस्ट काउंट हमें कितना दे रखा था 0.005 मिलीमीटर. ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस में ये आप करोगे तो 25 इंटू. ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 प्लस 0.125. ठीक है, तो 4.125 मिलीमीटर. ओके, ये आ गया आपके पास. अब ये देखो, ये हमारी तो आई है, जो रीडिंग आई है हमने कैलकुलेट किया, लेकिन इसके अंदर पॉजिटिव जीरो एरर भी था, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा एक्चुअल रीडिंग निकालने के लिए इसमें से माइनस करना पड़ेगा. तो 4.2125 माइनस 0.025 mm, ये हमारा आ जाएगा 4.100 mm. ठीक है, ये तो आया हमारे पास डायमीटर, जो ट्रू डायमीटर होगा ये आ गया. अब रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे d/2, तो 4.100 डिवाइड बाई 2 हमें क्या दे देगा 2.05. ठीक है, ये आ गया हमारे पास 2.05 मिलीमीटर. ठीक है, ये हमारे पास रेडियस आ गई, तुम्हारा ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.